न्यूज बाय एस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि इस भीषण महामारी के कारण ऑफलाइन क्लासेस जितने हैं सब बंद हो चुके हैं, तो ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा उठाया जाए। घर से ही पढ़ाई करना है, सारा कुछ तो आप जानते ही हैं। तो आपके लिए लाए हैं हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट्स, उसको देखिए। हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित मेरे पास जितना जानकारी है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 4 शब्द हमारे पास में आया हाइट एंड डिस्टेंस का, यही मुख्य चीज़ है हमारे पास। पहला में है दृष्टि रेखा, ठीक है। इसको लाइन ऑफ साइट बोला जाता है, ठीक। और हॉरिजेंटल लाइन यानी क्षैतिज रेखा। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण, और एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण। यहाँ पर 4 वर्ड हमारे पास है। इस चारों को पहले एक एक करके समझ ले ताकि हमारा चैप्टर क्या हो जाए, आसान हो जाए। दोस्तों ये 4 चीज़ पर ही ये चैप्टर बेस्ड है। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, ठीक है। इसमें ऊंचाई और दूरी के संबंध में हम लोग अध्ययन करते हैं। और वैसे भी यदि आप ट्रिगोनोमेट्री का 8.1 से लेकर के 8.4 तक यदि बना चुके हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। और हाइट एंड डिस्टेंस तभी आप सही से बना पाएंगे जब आपका उसका फिगर जो है वो क्लियर कर पाए अच्छे से। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। दृष्टि रेखा पहला है, लाइन ऑफ साइट, ठीक। तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, किसी वस्तु को जब देखते हैं तो देखने वाला जो रेखा होता है उसको हम दृष्टि रेखा बोलते हैं, ठीक। देखने वाला जो लाइन होता है वो उसको हम दृष्टि रेखा बोलते हैं। और दूसरा है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा हम बोलते हैं जो भूमि के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा बोलते हैं। मान लेते हैं कि ये भूमि है, ठीक, और भूमि के समांतर ये रेखा जो खींच दी है तो यही हमारा हो गया क्षैतिज रेखा, ठीक। और ये तो हुआ गया क्षैतिज रेखा। और यहाँ से हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये मीनार है, यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है, इसको हम देखते हैं, ठीक। तो ये देखने वाला जो लाइन है इसी को बोलते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है। ये हुआ दृष्टि रेखा। और ये भूमि है, ठीक है। तो भूमि का क्षैतिज जो होता है वही है क्षैतिज, यही है क्षैतिज रेखा। समझ में आ गया होगा। तो त्रिकोणमिति में भी हम ऐसे ही त्रिभुज बनाते थे, समकोण त्रिभुज। दृष्टि रेखा यहाँ से देखे, यहाँ पर हमारा आँख है, ठीक है, यहाँ से हम वस्तु को देख रहे हैं, ठीक। तो वस्तु को जो देख रहे हैं तो देखने वाला जो ये वस्तु दिखने वाला जो एक रेखा बना यही है हमारा दृष्टि रेखा, और ये हुआ क्षैतिज रेखा। अब चलिए ये 2 चीज़ हम समझ गए, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। अब उन्नयन कोण के विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है। दोस्तों उन्नयन कोण जब हम ऊपर में रखे हुए वस्तु को देखते हैं, गौर से सुनिएगा कि उन्नयन कोण के लिए क्या होता है। जब हम ऊपर रखे वस्तु को देखते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, आँख को उठाना पड़ता है। आँख उठाएंगे तभी तो हम वस्तु को देख पाएंगे। ये आँख है, यहाँ वस्तु है रखा हुआ, ठीक है। तो इसको देखने के लिए आप सीधा आँख करेंगे तो वस्तु नहीं दिख पाएगा, आपको आँख को उठाना पड़ेगा, ठीक है। ये आँख को उठाए, उसके बाद हम वस्तु को देखें। तो यानी जब हम वस्तु को देखते हैं आँख उठा करके तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बन जाता है इस कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। जब ऊपर रखे वस्तु को हम देखते हैं तो देखने के लिए आँख को क्या करना पड़ता है, उठाना पड़ता है। तो वहाँ पर जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बन जाता है उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक। तो ये भी हम समझ गए उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण वाला सवाल तब हम बना पाएंगे जब हमारे पास वस्तु हमारे आँख से ऊपर में हो तब, ठीक है। ऐसे अब हमारे पास प्रश्न उठता है कि ये अवनमन कोण क्या है।
दोस्तों अवनमन कोण के विषय में हमें जानना जरूरी है, क्योंकि उन्नयन कोण हम देख चुके हैं, दृष्टि रेखा को समझ और क्षैतिज रेखा, ये तीनों चीज़ को हम देख चुके हैं, इसका कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अवनमन कोण क्या है? जब हमें ऊपर से किसी वस्तु को देखना होता है, सपोज मान लेते हैं कि ये एक मीनार है, मीनार बोलिए चाहे एक बहुमंजिल भवन है, यहाँ पर हम खड़े हैं या कोई एक लड़का खड़ा है और यहाँ पर एक गेंद रखा हुआ है, इस गेंद को ऊपर से देखना है तो ऐसे देखेगा, ये देखेगा ना, तो ये हमारा हो गया दृष्टि रेखा। बट इसमें दृष्टि रेखा वाला काम कंप्लीट। अब यहाँ रहा क्षैतिज रेखा और इसके धरती यानी भूमि के क्षैतिज में एक रेखा बनता है, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो बनता है कोण, यही है अवनमन कोण। बट कब? जब हम ऊपर से किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, ऊपर से वस्तु को देखते हैं, नीचे रखे हुए वस्तु को, तो उस समय जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है, अब ये थीटा का मान यहाँ पर चला आएगा। ठीक, इस प्रकार हम इसमें देखते हैं। अब कुछ सवाल को देख लिया जाए। ठीक, तो सवाल को देख लेते हैं, चलिए।